नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। साथियों, हमारी सरकार ने जात पात धर्म मजहब से उठकर तमाम तरीके की गरीब जन कल्याण की योजनाओं पर काम किया। आज की तारीख में, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूंगा, आज भी देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। आप लोगों को मिलता है ना राशन? किन लोगों को मिलता है? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। ये सोच है मेरे प्रधानमंत्री जी की, मुख्य धारा के साथ गरीबों को बाहर निकालकर जोड़ने की। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए। और दूसरी तरफ ये लोग भ्रम फैलाते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यहीं पर तेजस्वी यादव आकर चिराग पासवान के बारे में बोलकर जाते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं कि जो संपन्न दलित है उनका आरक्षण छीन लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। मुझे दिखा दे कहीं पे कोई बयान, मुझे दिखा दे एक जगह भी जहां पे चिराग पासवान ने यह बयान दिया हो, एक जगह भी कहीं दिखा दे। और अगर नहीं तो तेजस्वी यादव जी ये झूठ बोलना, झूठे बयान देना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम, ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम जो लोग करते हैं, इन लोगों से साथियों हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मेरे नेता ने, मेरे प्रधानमंत्री ने किसी गरीब कल्याण की योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने कहीं अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। पर जो लोग जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं, जिनको सिर्फ जातीयता सांप्रदायिकता में बांटने का काम करते हैं, वही लोग इस तरीके के भ्रम फैलाते हैं। और तो और यहां तक भी बोलते हैं कि ये बिहारी है और ये बहारी है। बताइए, चिराग पासवान कहीं से बहारी हो सकता है क्या? बताइए, चिराग पासवान बहारी हो सकता है क्या? ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी जमीन है, इस जमीन में मेरे पिता का खून पसीना मिला हुआ, ये मेरी जमीन है। और जो लोग बोलते हैं कि भैया चिराग पासवान बहारी है, तो वो लोग कौन लोग हैं जो विदेश से आते हैं और टूरिस्ट बनकर यहां पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं? साथियों, आज बस आप लोगों से इतना आग्रह करूंगा कि जरूरी है विकास की राह से जुड़े रहना। जरूरी है कि जब हम लोग 400 पार के लक्ष्य को देश भर में हम लोग पार करने जा रहे हैं, तो वही बिहारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बिहार में मजबूती से उसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वही मजबूती से उनका समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, बस ये आग्रह करने आया हूं, और आप लोगों से खास तौर पर करूंगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा अब मेरा परिवार और कोई नहीं है। मेरे परिवार के जो लोग थे, उन्होंने भी अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा दिया। आज मुझे कम से कम उम्मीद थी कि आज वो आते। आज मेरे चाचा जी, मेरे अभिभावक, जिनको मैंने हमेशा अपना पिता माना, आज मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आज के दिन एक बार बड़ा दिल रखते, एक बार मुझे दिल से अपना बेटा मान लेते, तमाम गिले शिकवे भूलकर एक बार आज इस मंच पर आकर अगर वो मुझे गले लगा लेते, मैं तमाम सारी बातों को मैं भूल जाता। पर आज भी उन्होंने मुझसे वही नफरत बरकरार रखी है। मेरे लिए वो बड़े हैं, मेरे लिए वो आदरणीय हैं, मेरे लिए वो सम्मानित हैं। वो मुझे अपना बेटा माने नहीं माने, मेरे लिए वो हमेशा पिता तुल्य रहेंगे, और उनके लिए मेरे मन में हमेशा से वही आदर, वही सम्मान रहेगा। पर साथियों, आज जब आप लोगों के बीच हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ, आप लोगों ने मुझे मेरे पिता की कमी महसूस होने नहीं दी, आप लोगों ने मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी, और इसके लिए मैं उम्र भर आप सबका आभारी रहूंगा। पर हाँ, एक बात और जरूर कहूंगा, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में कोई एक व्यक्ति जो एकदम ढाल बनकर साए की तरह
भले वो व्यक्ति कभी सामने नहीं आए, पर जिस तरीके से उन्होंने पीछे रहकर हमेशा मेरा संरक्षण किया, आज मेरा वक्तव्य पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा अगर आज इस मंच पर मैं मेरी भगवान, मेरी माँ, उनका अगर मैं जिक्र ना करूँ। इन्होंने अकेले, बिना हिम्मत हारे हुए, बिना डरे हुए, इन्होंने जिस तरीके से मुझे संभालने का काम किया, परिवार के टूटने के बाद, पार्टी के टूटने के बाद अपने आंसुओं की चिंता नहीं की, जिस तरीके से मेरे आंसू पोंछती रही, मुझे हिम्मत देती रही, मुझे ताकत देती रही, यही ताकत रही थी मेरे पिता के पीछे और मेरे अस्तित्व के पीछे भी मेरी माँ ही है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से आप लोग इनका भी हो। मैं एक लाइन, ये बोलती नहीं है मंच पर मैं चाहूंगा एक लाइन बोले। मैं हाजीपुर की जनता से अपील करना चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे पति को यहाँ आशीर्वाद दिया है, उसी तरह मेरे बेटे चिराग को आशीर्वाद दीजिए और भारी मतों से जिताइए। थैंक यू। साथियों, मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इतनी धूप में, मैं समझ सकता हूँ 6 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, 6 घंटे से जिस तरीके से आप लोगों ने धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी की परवाह की, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े रहे, मेरे लिए ये प्यार ही बहुत है। आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान दे दिया, मैं अपने आप को इसी में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं तमाम नेताओं का, अशरफ जी, मैं तमाम नेताओं का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा जिन लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं खास तौर पर, मैं इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर नहीं, मैं इनको मेरे पिता की जगह पर ही, मेरे पिता तुल्य, मेरे अभिभावक, जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद हर कदम पर मेरा साथ दिया, आदरणीय नित्यानंद राय जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग इनका स्वागत करें। इस सम्मानित मंच पर मौजूद मेरे भाई जनता दल यूनाइटेड के